हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने क्या सीडीपी में क्या कर दिया है, सीडीपी जो हमारी सीटेट के लिए चल रही क्लास और यूपी टेट को उसमें टॉपिक वाइज क्लास को मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक, एक एक टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है एक दिन जो है अभिवृद्धि हम लोग कवर चुके हैं, वृद्धि और विकास को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, वृद्धि प्लस विकास को हम लोग टॉपिक वाइज में देख चुके हैं। ठीक है, वृद्धि विकास जो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो चीज़ों मैं बता रहा हूँ, किसको किसको मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज। दूसरी हम लोगों की क्लास क्या थी, बुद्धि। अभी मैंने कल बुद्धि को मैंने कल देखा, बुद्धि और बुद्धि के प्रकार जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बुद्धि को करा दिया। ठीक, इससे पहले हम लोग जिन पियाजे और जो नैतिक विकास दिए थे हमारे कोहलबर्ग साहब ने, उनको भी देख लिया। ठीक, आज हम लोग वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत को देखेंगे और जो टॉपिक रहेगा उन सभी जितने भी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक एक जो मेजर टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक को मैं यहाँ कवर करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार करिए। इतना मैं प्रैक्टिस इतना करवा दिया हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो पुरानी वीडियो मेरी देख करके सारे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। मैं एक बार सोच रहा हूँ कि आप लोगों को 2023 का जो है व्यवस्था बना रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, थोड़ा सा मैं वीडियो वाले एग्जाम में भी बिजी हो जाता हूँ तो मैं उसका भी कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा थियरी वाला भी पोर्शन आप लोगों को मजबूत होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाएंगे। एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी जितने भी मैंने PYQ है सब करा रखे हैं, आप लोग वहाँ से भी करते रहा करिए। ठीक है, चलिए वाइगोत्स्की साहब का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चर थियरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो वाइगोत्स्की साहब थे वो कहाँ के थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कहाँ के थे, दिमाग में हुआ फिट। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के थे, रसिया के थे। ठीक है, और दूसरा अगला पॉइंट क्या करा, यह जो बच्चा समाज से अंत है। इन्होंने क्या बताया था, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह जो हमारा समाज होता है, सोशल जो होता है, मतलब उनसे इंटरेक्ट करके अंतः क्रिया करके क्या करते हैं, सारी चीज़ों को सीखते हैं। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में फीड कर लेना कि वाइगोत्स्की साहब ने बताया था कि जो बच्चा होता है वो समाज के साथ इंटरेक्ट, तभी तो इनका जो सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया, यानी कि इन्होंने बताया कि बच्चा जो समाज के साथ हमेशा क्या करता है, अंतः क्रिया करके किसी चीज़ को सीखता है। दिमाग में फीड हुआ कि नहीं, ये रसिया के थे और इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो अंतः क्रिया यानी कि समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। ठीक, अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि विकास में जो समाज संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब विकास, बच्चे के विकास में जो है समाज और जो उसकी संस्कृति जो कल्चर होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इस चीज़ को भी इन्होंने बताया था। ठीक है, कहीं भी समाज और संस्कृति लिख के आ गया तो उसको किसने दिया था, तो जो हमारे कौन थे बताइए, वाइगोत्स्की साहब थे। ठीक, 3 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट था उसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक एक बच्चे को याद रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, MKO इसको कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, माता पिता बड़े भाई बहन। ठीक है, इसको बोलते हैं माता पिता बड़े भाई बहन। ठीक है, उनसे क्या करता बच्चा सीखता है, उसको कहते हैं MKO। ठीक है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, और एक कौन था, स्केप फोल्डिंग जिसको बोलते हैं पाड़। क्या बोलते हैं, पाड़ या ढांचा या मचान। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, MKO द्वारा दी जाने वाली टेम्प्रोरी हेल्प। ठीक, क्या होती है इसमें, जैसे मतलब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, बच्चा जब स्टार्टिंग में क्या करता है, देखिए मैं यहाँ पे तो फिगर बना हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए स्केप फोल्डिंग क्या था, इसको बोलते हैं MKO। ठीक, जो माता पिता होते हैं या भाई बहन होते हैं, जिसमें बच्चा आप क्या करते हैं जब छोटे रहते हैं तो पीछे से कहते हैं साइकिल पकड़ लीजिए मैं चलाना सीखूंगी, या लड़का हो लड़की हो। ठीक है, तो कहते हैं टेम्प्रोरी जो हेल्प देते हैं उसी को कहते हैं हम लोग क्या, जो स्केप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा या मचान। आपको जब लिखना नहीं आता, आप बच्चा क ख ग नहीं लिख पाता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, पेन पकड़ करके उसको क लिखवाना सिखाते हैं, ऐसे लिखता है, टेढ़ा लिखता है, तो उसी को जो हेल्प करते हैं, जो आपकी हेल्प की जा रही है, बड़े को देना जो भी हेल्प की जा रही है, भाई बहन हो गए जो आपसे बड़े हैं, जो भी हेल्प की जा रही है उसी को बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। ठीक है, पाड़ या ढांचा बोलते हैं उसको। ठीक है, MKO द्वारा जो भी हेल्प दी जाती है, टेम्प्रोरी हेल्प जो दी जाती है, परमानेंट तो हेल्प नहीं होती, टेम्प्रोरी हेल्प होती, उसी को बोला जाता है स्केप फोल्डिंग। समझ में आ गया होगा, चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए क्या था, GPD जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक है, समीपस्थ निकटवर्ती क्या होता है, विकास का क्षेत्र। ठीक है, जैसे आपका कोई वास्तविक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसके आसपास का एरिया होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, GPD। क्या बोलते हैं, GPD निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया। अगर आपका पूरा विकास हो रहा है तो उसके आसपास आप मान लीजिए कहीं भी है
अगर आप मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में ही रहते हैं, ठीक है, अगर उस सोसाइटी का विकास हो रहा है तो उसके आसपास के एरिया का भी विकास होगा कि नहीं, उसी को बोला जाता है स्केप, क्या बोलते हैं, जीपीडी, ठीक है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ठीक, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। आ जाइए, चलते हैं आगे। अब देखिए, जैसे देख लीजिए क्या होता है, वास्तविक विकास का संभावित विकास के बीच में अंतर क्या होता है। जो वास्तविक विकास हमारा होता है और संभावित विकास में के बीच में अंतर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप सीटेट हो गया, सीटेट में 80 नंबर, क्या है, 80 नंबर ला रहे हैं, ठीक है। सीटेट में 120 नंबर एम को किसी की मदद से ला दे रहे हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संभावित विकास, ठीक है। मतलब MKO की मदद से, ठीक, किसी की मदद से अगर आप इतना ला दे रहे हैं, आप पहले कितना ला रहे थे, 80 नंबर अपने से ला रहे थे, ठीक है, किसी की मदद मिल गई, मान लीजिए आप जो मतलब नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे, ठीक है, एग्ज़ाम को, सीटेट का एग्ज़ाम आपका 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जा रहा था, ठीक है, आपने खोजते खोजते यूट्यूब पे जो है मुझको पा गया, मुझको आप लोग ने पा लिया, यानी कि इंद्रेश जीएस क्लासेस को आप लोगों ने ढूंढ लिया, ठीक है, जहाँ पे जो है PYQ कराए जाते हैं, PYQ और प्लस थियरी भी कराई जाती है, ठीक है। तो आप लोगों की वहाँ से हेल्प हो गई, ठीक है। आपके नंबर क्या हो गए, आपके 130 नंबर हो गए, ठीक है, 130 नंबर। पहले तो आपका विकास कितना हो रहा था, 80 का ही हो रहा था, यानी वास्तविक विकास आपका 80 था। लेकिन अब जब आप इंद्रेश जीएस क्लासेस ज्वाइन कर लिए तो आपका विकास कितना होने लगा, 130 का होने लगा। इसी को MKO की मदद से जो हेल्प होता है उसको बोलते हैं संभावित विकास बोलते हैं, ठीक। अंतर समझ में आया क्या, वास्तविक विकास और संभावित विकास में, समझ में आया कि नहीं, मेरे ख्याल से एक एक लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इन्होंने और क्या बताया था इसके बारे में देख लीजिए। भाषा पर इनकी सोच, मतलब भाषा पर जो थी हमारी, इनकी लैंग्वेज पर क्या इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में। अब देखिए, जिन पियाजे ने क्या कहा था, अभी मैंने उसी दिन बताया था, जिन पियाजे ने बताया था कि पहले क्या आया था, विचार आता है, ठीक है, पहले क्या आता था, विचार आता है, उसके बाद क्या आती है, हमारी भाषा आती है, ठीक है। और इन्होंने क्या कह दिया कि पहले भाषा आती है, उसके बाद हमारा क्या आता है, विचार आता है। दोनों में अंतर देख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी कह देगा कि कौन कहा था कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है, तो पहले इसको किसने बताया था, तो इसको बताए थे कौन, तो वाइगोत्स्की साहब, याद रखिएगा, ठीक है। और जिन पियाजे ने क्या कहे थे, जिन पियाजे ने कहे थे पहले विचार आता उसके बाद भाषा आती, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बच्चा निज भाषण, मतलब जो प्राइवेट स्पीच के माध्यम से भी सीखता है। इनका कहना था कि बच्चा जो है, जो उनकी प्राइवेट स्पीच होती है, निज भाषण से, आंतरिक वाक से भी क्या करता है, सीखता है, ठीक है, सोचता है। और क्या कहा था इन्होंने, स्वयं से ही बातचीत करता है ताकि खुद के कार्यों को क्या करे, गाइड कर सके। यानी उनके कहने का मतलब है कि बच्चा खुद से बातचीत करता है ताकि वह खुद के कार्यों को क्या कर सके, गाइड कर सके, ठीक है। इन सभी चीज़ों को उन्होंने बताया था, ठीक। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं, जैसे वंशानुक्रम एवं वातावरण की क्या भूमिका होती है, ठीक है। रोल ऑफ ए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हमारे मतलब इसमें क्या ये दोनों, जो वंशानुक्रम होता है और वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो हमारे जो सीखने में क्या भूमिका निभाता है, ठीक। तो विकास कैसे हमारा होता है, जो विकास डेवलपमेंट होता है, विकास इक्वल्स टू क्या होता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, आनुवांशिकता, और का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ठीक, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखो, प्राकृतिक बनाम पालन पोषण, नेचर वर्सेस क्या हो जाएगा, पालन पोषण, ठीक। चलिए, यह विवाद इस बात से संबंधित है कि विकास पर प्राकृतिक का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या पालन पोषण का, ठीक है, इस बात का। तो प्राकृतिक का संबंध नेचर का संबंध किससे, आनुवंशिकता से है, तथा पालन पोषण का संबंध वातावरण के अनुभवों से है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि यह जो हमारा प्राकृतिक बनाम पालन पोषण की बात होती थी, यह जो विवाद इस बात से संबंधित है कि विकास जो डेवलपमेंट होता है वह प्राकृतिक का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या पालन पोषण का। तो प्राकृतिक का संबंध किसके होता है, जो नेचर का होता है, हेरिडिटी से होता है, आनुवंशिकता से होता है, और पालन पोषण का इन्वायरमेंट से होता है। किससे होता है, जिस जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा आपका क्या होगा, पालन पोषण होगा, ठीक। चलिए, सामाजिककरण की प्रक्रिया, अब इन्होंने क्या बताया था, जो प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन, जब बच्चा जन्म लेता है ना ही वह सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। धीरे धीरे जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो वह क्या होता है, समाज से जुड़ा रहता है, बिल्कुल नहीं। उसे क्या समाज में हो रहा है, आप कोई मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कौन ये है, क्या समाज में क्या हो रहा है, कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, किसका चुनाव, कुछ भी उसको नहीं पता रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो लोग कहते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, जाति है, धर्म, उसको सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, नॉलेज हो जाती हैं। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उस सामाजिक और असामाजिक गुणों को क्या करता है, विकसित करने लगता है। मतलब उसका सामाजिकरण कैसे होता है, एक बच्चे का सामाजिकरण कैसे होता है, इस चीज़ को बताने का मतलब यही है, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ पे सामाजिक जो सोशलाइजेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है देख लीजिए। एक तो हमारा प्राथमिक होता है, प्राइमरी एजेंसी इसमें कौन होती है, इसमें हमारी परिवार होती है, ठीक है। सामाजिकरण की जो सबसे पहली एजेंसी कौन सी होती है, पूछता है सामाजिकरण की जो पहला बच्चे का सामाजिकरण का जो पहला स्टेज कहाँ पे होता है, तो वो परिवार से होता है। कहाँ से होता है, परिवार, फैमिली। समाज का लघु रूप है, सामाजिक मतलब मिनिएचर ऑफ ए सोसाइटी, ठीक है, लघु रूप होता है, ठीक है, परिवार हमारा। और इसका जो दूसरा यानी सेकेंडरी एजेंसी जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, स्कूल होती है, मित्र होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, ठीक है, मीडिया होता है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। तो ये कभी कभी पूछता है। तो सोशलाइजेशन की जो प्राथमिक है एजेंसी है या प्राथमिक उपकरण है क्या है, वो तो परिवार होता है, ठीक, क्या होता है, परिवार होता है। और समाज का लघु रूप होता है, ठीक है, समाज का लघु रूप होता है, ठीक है। और जो इसकी सेकेंडरी होती है वो हमारा स्कूल होता है, मित्र होता है, मीडिया होता है, ठीक, याद रहेगा नहीं ये चीज़ें, सोशलाइजेशन की प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसियाँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय तत्व क्या होते हैं, एक्टिव एजेंट क्या होता है और पैसिव एजेंट क्या होता है। एक्टिव मतलब जो डायरेक्ट प्रभाव डालता है उसको बोलते हैं एक्टिव एजेंसी। और डायरेक्ट इंटरेक्शन लोगों से होता है। इसमें क्या होता है, जो एक्टिव चीज़ें होती है इसमें आप डायरेक्ट किसी से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं लोगों से, ठीक है। लेकिन जो निष्क्रिय होता है ये क्या होता है, डायरेक्ट प्रभाव ना डाल करके इनडायरेक्टली प्रभाव डालता है, ठीक है, डायरेक्ट ना प्रभाव डाल करके इनडायरेक्टली डालता है और डायरेक्ट आप इंटरेक्शन नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। जो हमारे निष्क्रिय तत्व होते हैं इसमें हम डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनडायरेक्ट प्रभाव किसी चीज़ का पड़ता है। और इसमें हम डायरेक्टली किसी से इंटरेक्ट, किसी लोगों से इंटरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जो सक्रिय एजेंसियाँ होती हैं या सक्रिय तत्व होते हैं, एजेंट होते हैं, उसमें हमें डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लोगों से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी आ गई बुद्धि, तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मैंने बुद्धि की तो आप लोगों को पढ़ा दिया था, बुद्धि कल वाले लेक्चर में, ठीक। कि और आगे देखेंगे आप लोग, बताइए। अब अभी तो बहुत छोटी क्लास हो जाएगी, ठीक है। बुद्धि तो आप लोग देख ही चुके थे, ठीक है, बुद्धि की क्लास अभी कल ही चली थी। तो बुद्धि को हम लोग यहाँ पे करते हैं फिनिश और आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने क्या किया था, बता दिया था। लेखक की तार्किक बुद्धि क्या होती है, तार्किक बुद्धि में तर्क करने की गणितीय से, जिससे मतलब गणितीय, जैसे वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ होंगे, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये सारी संगीत वाले में कौन, संगीतज्ञ आते हैं, वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुद्धि वाला जरूर आप लोग कल जा करके जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को बुद्धि बताई गई है, ठीक है। बुद्धि में देखिए, बुद्धि लब्धि 140 से अधिक जिसकी होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं, 120 से 100 प्रखर होते हैं। सारी चीज़ें मैं कराया हूँ, ठीक है। तो ये सब छोड़ना नहीं आप लोगों को, ठीक है। भाषा व विचार देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, भाषा व विचार। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, बहुत आता क्वेश्चन। भाषा विचार को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, भाषा और विचार को, ठीक है। तो इसको देखिए, जैविक कारक जो बायोलॉजिकल कारक होते हैं, ठीक है, वो सभी हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए। सामाजिक कारक हो जाए, समाज से भी हमारी भाषा और विचार क्या होते हैं, प्रभावित। देखिए हर जगह जाएंगे, हर एक समाज में अलग अलग भाषाएँ, अलग अलग लोग रहते हैं, पड़ता है कि नहीं प्रभाव, ठीक है। और शैक्षिक कारक भी होते हैं, एजुकेशनल, कुछ लोग पढ़े होते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े रहते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमारे क्या करती हैं, भाषा और विचार को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। एक जैविक हो गया, जैविक कारक हो गया, एक सामाजिक कारक हो गया और हमारा एक शैक्षिक कारक हो गया। याद हुआ कि नहीं, दिमाग में फीड हुआ कि नहीं। तो भाषा के विचार को प्रभावित करने वाले तीन कारक हैं, जैविक हो गया, एक सामाजिक हो गया, एक क्या हो गया, शैक्षिक हो गया, ठीक है। चलिए आगे चले, अगला पॉइंट, भाषा अधिग्रहण की अवस्था क्या होती है, बताइए। स्टेज ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब लैंग्वेज कैसे आप क्या कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं। एक्विजिशन, ठीक है। कोडिंग, क्विंग क्या होता है, क्विंग होता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा। आनंद की ध्वनि जिसको बोलते हैं। अवधि क्या होती है, जब बच्चा क्विंग कब करता है, क्विंग अवधि मतलब 6 सप्ताह तक जब बच्चा रहता है तो क्विंग करता है, क्विंग की मतलब आनंद की ध्वनि होती है, ठीक, क्विंग करता है। अब बबलिंग कब करता है, तो पूछ देता है ना, क्विंग बच्चा कब करता है, मतलब भाषा अधिग्रहण की अवस्थाओं के बारे में, एक्विजिशन, इससे क्वेश्चन आता है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अब बबलिंग कब करता है, बड़बड़ाना कब करता है, बब मम कब करता है, जब 6 माह का हो जाता है, अवधि बबला मतलब बड़बड़ाने लगता, मम 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 पप 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 नहीं करने लगता, जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, 6 माह का होता। आप अपने घर एक बच्चे को देखिए ना, क्विंग तब करता है जब रोता है, छोटा सा रहता है, मतलब 6 सप्ताह तक रहता है। जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो बड़बड़ाने लगता है, बब मम पप ऐसे करने लगता है, बाबा मामा पापा। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है, पहला सार्थक शब्द कब निकालने लगता है, जब वो 6 से 12 माह का हो जाता है, ठीक है। 6 या 12 माह का मतलब 1 ईयर का जब हो जाता है तो सार्थक शब्द निकालने लगता है, पापा मामा ऐसे करने लगता है, ठीक है। याद हुआ कि नहीं, क्विंग कब करता है, जब 6 सप्ताह का रहता है। एक क्वेश्चन आया है, क्विंग कब करता है, ऐसे पूछ देगा। क्विंग बच्चा क्विंग कब करता है, कितने सप्ताह का रहता है। बबलिंग कब करता है, बड़बड़ाता कब है। तो इस सारी चीज़ें आपको दिमाग में फीड होनी जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्वनिग्राम यानी
स्वनिम, स्वनिम क्या होता है बताइए, स्वनिम इससे भी पूछता है। स्वनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वनिम देखिए, स्वनिम बोले जाने वाले भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनिग्राम बोलते हैं। पूछा है कि नहीं, पूछता है कि नहीं, आप अगर जो लोग भी दिए हैं, स्वनिम पूछा है कि नहीं, ध्वनिग्राम पूछा है कि नहीं, बताइए। ध्वनिग्राम स्वनिम का मतलब सेम होता है। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम या ध्वनिग्राम होती है। ठीक, जैसे टी हो गया, टी एच हो गया, पी की आवाज़ जो ध्वनिग्राम के उदाहरण है। ठीक है, रूपग्राम क्या हो गया, ध्वनिग्राम याद हो गया, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनिग्राम कहते हैं। रूपग्राम क्या हो गया, या मोर फेम क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जो होती है उसको बोलते हैं रूपग्राम। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अर्थपूर्ण होती है उसको बोलते हैं, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है उसको बोलते हैं रूपग्राम। ठीक है, ध्वनिग्राम याद हो गया, भाषा की सबसे बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम होती है। भाषा की सबसे छोटी जो अर्थपूर्ण हो उसको बोलते हैं रूपग्राम। ठीक है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की में जो था उसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस थे उनको देखते हैं हम लोग। ठीक है, पियाजे, ठीक है, पियाजे की बुक, इनकी बुक थी द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड थी। और इनकी जो वाइगोत्स्की की जो बुक थी थॉट एंड लैंग्वेज थी, क्या थी, थॉट एंड लैंग्वेज थी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, पियाजे ने बताया था पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती। इन्होंने बताया था कि पहले भाषा आती फिर विचार आता। मैंने चीज़ें आपको वहीं पे डिफाइन कर दिया था जब बताया था वाइगोत्स्की साहब। स्वयं से बात करने करने को अहम केंद्रित यानी इकोसेंट्रिज्म बताया था। इन्होंने क्या बताया था, जो स्वयं से बच्चा जब बात करता है तो उसको इन्होंने क्या बताया था, अहम केंद्रितता बताया था। इन्होंने क्या बताया था, इसको प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा निज बात करता है, मतलब वाइगोत्स्की ने कहा कि जब बच्चा खुद से बात करता है तो उसने इन्होंने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया था। लेकिन जब जिन पियाजे ने बताया था जब बच्चा स्वयं से बात करता तो अहम केंद्रित कहा था, उसको क्या कहा था, अहम केंद्रित कहा था। इससे बच्चा स्वयं को निर्देशित या गाइड भी करता है। ठीक, तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं। ठीक, वाइगोत्स्की के अनुसार कुछ चीज़ें देख लीजिए। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक वार्ता कब करता, सोशल स्पीच कब करता है, तब 0 से 2 वर्ष का अर्थ, मतलब हाव भाव व छोटे 2 शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। निज बात मतलब प्राइवेट स्पीच जब 3 से 6 वर्ष हो जाता तब प्राइवेट स्पीच बालक स्वयं से निर्देशित करने लगता, मतलब स्वयं से बात करने लगता। मौन वार्ता साइलेंट स्पीच कब करता, 7+ जब बालक अपने से अंतर्मनन में ही बात करता है तो उसे मौन वार्ता करते हैं या साइलेंट स्पीच कहते हैं। 7+ ईयर में वाइगोत्स्की के अनुसार इस चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, नॉम चोम्स्की तो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, मतलब एलईडी कैसे हुआ था, नॉम चोम्स्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम लोग कल देखेंगे। ठीक, आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक, मतलब एक एक टॉपिक को मैं यहाँ कवर करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आज का टॉपिक आप A to Z रट डालिएगा, कम से कम आज का जो टॉपिक पढ़ाया गया है। ठीक है, बीच में तो बुद्धि आ गई थी थोड़ा। ठीक है, तो बुद्धि तो मैं करा चुका था, कम से कम 5 नंबर यहाँ से फिक्स, आज के टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, CDP में 5 क्वेश्चन। ठीक, तो आज के लिए इतना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए सर क्लास कैसी रही। ठीक है, क्लास को ज़रूर आप लोग बताया करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।